हेलो नमस्कार वेलकम टू इंग्लिश फॉर एवरीवन। माय नेम इज रतनलाल शर्मा। आज मैं आपको मॉडल हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत वुड के कुछ प्रयोग बताने वाला हूँ कि वुड का प्रयोग हम कहाँ कहाँ का पर करते हैं। तो आइए बिना देर किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जैसे डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय। डिटर्मिनेशन का मतलब है जब हम किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, कृत संकल्प हो चुके हैं, तो ऐसे में हम वुड का यूज करते हैं। तो आइए वाक्य के माध्यम से बता रहे हैं आप। तो सबसे पहले कि आज हम ये बता दें कि यूज जो है होने वाला है वो वुड का है। यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड, वुड का प्रयोग है ये। और वुड का जो अर्थ होता है वो गागी गे में होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि वुड का जो अर्थ है वो गागी गे में होता है, लेकिन इसका हिंदी है ना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है जितना कि इसका प्रयोग इंपॉर्टेंट होता है। बस मॉडल में ये समझिए कि इंटेंशन बताना है, रियलिटी नहीं देनी है। रियलिटी दी जाती है टेंसों के अंदर। जैसे हम टेंस में अगर कुछ कहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो रियलिटी होती है, उसमें वास्तविकता को दिखाया जाता है। जबकि हम अपने मॉडल हेल्पिंग वर्ब से अगर कुछ कोई कार्य, कोई एक्शन दिखाना चाहते हैं, तो इसमें हम रियलिटी नहीं दिखा सकते हैं। हम इसमें केवल अपना इरादा, इंटेंशन दिखा सकते हैं। इंटेंशन दिखाने के लिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम पहला सेंटेंस यहाँ नोट कर रहे हैं, वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा चाहे चाहे तुम पसंद करो या नहीं। ये इसमें वह पढ़ेगा चाहे तुम इसे पसंद करो या नहीं, यानी कि दृढ़ निश्चय, वो दृढ़ निश्चय कर चुका है कि वो पढ़ेगा चाहे तुम्हें ये पसंद आए या नहीं आए। मतलब ये हुआ। तो इसका जो हम बना रहे हैं, जैसे ही लिखेंगे, ही वुड, वह पढ़ेगा, ही वुड रीड, ही वुड रीड, वह पढ़ेगा। अब पसंद आए या नहीं आए, तो इसमें दो विकल्प है, पसंद आना और नहीं आना। जब हमारे सामने दो विकल्प आते हैं तो हम वेदर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वेदर का। WHETHER, वेदर यू लाइक और नॉट, चाहे तुम इसे पसंद करो या न करो, ठीक है ना। वेदर यू लाइक और नॉट, चाहे तुम पसंद करो या न करो, पर ही वुड रीड, वह पढ़ेगा, यानी दृढ़ निश्चय हो चुका है वो। देखिए अगला, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मैं उसे कभी भी सहायता नहीं करूंगा, अब ये दृढ़ निश्चय है कि मैं उसे कभी भी सहायता नहीं करूंगा, ये हुआ।
तो ऐसे में हम कैसे लिखते हैं कि आई वुड नेवर हेल्प हिम। मैं उसे कभी भी सहायता नहीं करूंगा। आई वुड नेवर हेल्प हिम, मैं उसे सहायता कभी नहीं करूंगा। ये हुआ। तो इस तरह से क्या है कि हम अपना डिटर्मिनेशन प्रकट कर सकते हैं वुड की मदद से। देखिए अगला, अगर मान लीजिए अगर हम इमेजिनरी कंडीशन दिखाना चाहते हैं, इमेजिनरी कंडीशंस, तो भी वुड का यूज हम करते हैं। इमेजिनरी कंडीशंस में भी हम वुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक, यानी कि अनरियल कंडीशंस के लिए, चाहे आप इसको इमेजिनरी कहिए या इसे अनरियल भी आप कह सकते हैं। अनरियल जो वास्तविक नहीं है, जो रियल नहीं है वो अनरियल है। अनरियल कंडीशंस या फिर इमेजिनरी कंडीशंस के लिए हम वुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए शुरू करते हैं इसको भी। अब जैसे मान लीजिए यदि मैं एक मोर होता, यदि मैं एक मोर होता तो मैं जंगल में नाचता, तो मैं जंगल में नाचता। ये काल्पनिक है। कंडीशन ये काल्पनिक है। कंडीशन का मतलब है शर्त, यानी काल्पनिक शर्त है ये, जो काल्पनिक में है, कल्पना में है, लेकिन वो कभी रियल नहीं हो सकता, वो वास्तविक नहीं हो सकता। अब इसमें लिखे कि यदि मैं एक मोर होता, क्या मैं मोर हो सकता हूँ? नहीं, मैं मोर नहीं हो सकता, ये कभी संभव नहीं है। तो ये क्या है? काल्पनिक है। कल्पना में आप कुछ भी कर सकते हैं, कल्पना किसी भी चीज की जा सकती है। तो यदि मैं एक मोर होता, मैं जंगल में नाचता, तो मोर होता तब नाचता ना, तो मोर होगा ही नहीं तो नाचूंगा कैसे? ये भी है। तो ये काल्पनिक है। आइए ऐसे में हम इसका यूज कैसे इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि को कहते हैं इफ आई। अब इसमें काल्पनिक यूज, जब मान लीजिए हमें कल्पना करनी है तो हम पास्ट टेंस, जैसे मान लीजिए पास्ट टेंस में से जो हम वर्ड का यूज करते हैं, तो इसमें ये काल्पनिक है, ये भूतकाल नहीं है, ये काल्पनिक है, तो हम इसमें वर्ड का यूज करते हैं। तो वर्ड का यूज हम वॉज का भी कर सकते हैं, वॉज का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इफ आई वॉज ए पीकॉक, हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही जो होगा वो वर ही होगा। आइए, इफ आई वर ए पीकॉक, इफ आई वर ए पीकॉक, यदि मैं एक मोर होता, हूं नहीं होता, तो यहां तक आ गया। तो अब ये कोमा लगानी है क्योंकि कंडीशन है ये। इसमें इफ वाले भाग में हम कंडीशन रखते हैं और दूसरे वाले में हम रिजल्ट को रखते हैं, रिजल्ट क्लाउज कहलाता है वो। तो उसमें क्या है कि तो आई, अब ये यहाँ से पास्ट है, मान लीजिए यहाँ वर लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? वुड। तो आई वुड डांस, DANCE, डांस इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट। ये हुआ। इफ आई वर ए पीकॉक आई वुड डांस इन द फॉरेस्ट। अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता
यदि मैं एक पक्षी होता तो तो मैं आसमान में उड़ता, आकाश में उड़ता, तो मैं आकाश में उड़ता, तो मैं आकाश में उड़ता। ठीक है, एक बार यदि मैं एक पक्षी होता, क्या मैं पक्षी हूं? नहीं, और कभी संभव नहीं है ये काल्पनिक है। यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, पक्षी होता तब उड़ता, लेकिन पक्षी वो नहीं तो उड़ता भी नहीं। तो क्या है कि यदि, तो क्या करना है? इफ, काल्पनिक उड़ान भरना है इसमें। इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, I would fly about in the sky, तो मैं आकाश में उड़ता। तो इसमें ये हुआ, if I were a bird, यदि मैं एक पक्षी होता, I would fly about in the sky, तो मैं आकाश में उड़ता, मैं आसमान में उड़ता। तो ये इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो देखना है कि मान लीजिए अगर मैं यहां लिखता हूं कि यदि मैं एक धनवान व्यक्ति होता, यदि मैं एक धनवान व्यक्ति होता, वो नहीं होता तब की बात है ये। यदि मैं एक धनवान व्यक्ति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। ये हुआ इफ, यदि मैं एक धनवान व्यक्ति होता तो मैं गरीबों की मदद करता। तो इसमें ये भी कल्पना है और ये सारी बातें, ऐसा होता तब तो ये ऐसा होता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, देखना है ये। तो इफ I were a rich man, रिच पर्सन या रिच मैन कर देते हैं, तो रिच मैन, अगर मैं एक धनवान व्यक्ति होता, कोमा आई वुड सपोर्ट, या हेल्प भी कर सकते हैं यहाँ, SUPPORT, तो मैं जैसे मान लीजिए सहायता करना या सहारा देना, बात वही है। तो आई वुड सपोर्ट द पुअर, पुअर के आगे क्या करना है? ये पुअर क्या है कि मान लीजिए एक एडजेक्टिव है, पुअर है, तो इसके आगे जैसे मान लीजिए हमने दी का यूज किया, जब हम एडजेक्टिव के आगे हम दी का यूज नहीं करते हैं अक्सर, अगर हम कर भी लेते हैं तो उसका मतलब होता है तमाम गरीब लोग, जो गरीब जो भी जितने भी हैं वो तमाम गरीबों के लिए हम जैसे मान लीजिए दी पुअर कर दिया तो तमाम गरीब आ जाते हैं। अगर हम मान लीजिए रिच के आगे दी लगा देते हैं तो तमाम रिच लोग आ जाते हैं, धनवान लोग, तमाम सभी धनवान लोग उसमें आ जाते हैं, यानी एक समूह, बहुत बड़ा एक समूह आ जाता है। तो सभी मान लीजिए पूरा का पूरा जो समूह है वो इसमें आ जाता है, शामिल हो जाता है। तो इफ आई वर ए रिच मैन आई वुड सपोर्ट द पुअर, ये हुआ, देखिए ग्रो साइलेंट। अब इसमें जैसे मान लीजिए अब हम कुछ आगे वुड लाइक का यूज करें, वुड लाइक टू,
जैसे मान लीजिए अगर हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं यानी कि पसंद करना, ठीक है ना, पसंद होना, तो चाहना या पसंद करना जिसका मतलब होता है। तो इसमें हम सेंटेंस को जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, चाहता हूं या चाहूंगा, चाहता हूं या चाहूंगा। तो ऐसा है इसमें, चाहता हूं या चाहूंगा, ये बात इसमें। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू टीच यू, आई वुड लाइक टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूंगा, अर्थात मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं। दोनों ही अर्थ है इसका। देखिए अगला, जैसे मान लीजिए मैं एक बाइक खरीदना, मैं एक बाइक खरीदना चाहता हूं, चाहता हूं या चाहूंगा, चाहता हूं या अथवा चाहूंगा, ये इसमें। तो इसको कैसे बनाते हैं कि आई वुड, देखिए वुड के ही आज प्रयोग बता रहा हूं मैं आपको, आई वुड, अब आई वुड लाइक ये लगाना आपको, आई वुड लाइक क्या करिए, क्या काम है इसमें, खरीदना। अब जैसे मान लीजिए छोटी चीजों को खरीदने के लिए हम परचेज का यूज करते हैं, बड़ी चीजों को खरीदने के लिए बाय का यूज करते हैं। तो इसमें जो बाइक है ये बड़ी चीज है, तो इसमें क्या लगाएंगे, टू बाय, आई वुड लाइक टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं या मैं खरीदना चाहूंगा, क्या खरीदना चाहूंगा, ए बाइक, ठीक है ना, ए न्यू बाइक, एक नई बाइक खरीदना चाहूंगा। तो आई वुड लाइक टू बाय ए न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक खरीदना चाहूंगा। तो न्यू शब्द को मैंने इसलिए लगाया है कि वाक्य थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है ना। आइए आगे, अब अगर मान लीजिए कभी कभी हम ऐसे भी वाक्य बनाते हैं जैसे कि क्या आप, क्या आप, क्या आप कॉफी पीना, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, ऐसे में भी हम वुड का यूज करते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव है ये वुड, और इसमें जो है हम पोलाइट रिक्वेस्ट की भावना प्रकट कर सकते हैं इसमें वुड का यूज करके। अधिक से अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट हमें करनी है तो हम वुड का यूज करते हैं, उसे कम करना है तो हम मे का भी यूज कर सकते हैं, और सबसे कम करना है तो हम विल का भी कर सकते हैं। तो ये वुड है, वुड में सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट होता है। इसके बाद में वुड के बाद में सबसे ज्यादा मान लीजिए करना है तो आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड में भी पोलाइट रिक्वेस्ट काफी होता है। देखिए आगे, तो वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू हैव का मतलब पीना होता है, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू हैव, अब इसमें कॉफी है, कॉफी पीना पसंद करेंगे क्या, तो वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी,
क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे? तो कॉफी को सीधा नहीं दिया जाएगा, कॉफी कप में डालकर दी जाएगी ना, तो ये मान लीजिए। तो इसमें एक कप ऑफ हमें लिखना पड़ेगा, सीधी कॉफी नहीं देंगे वो। कॉफी जैसे मान लीजिए उसने क्या आप कॉफी पीना पसंद करेंगे, तो सीधा हम कॉफी को लिख सकते हैं, ये नहीं कि लिखा नहीं जाएगा, लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कप ऑफ किए तो और भी अच्छा लगता है वाक्य। तो जैसे वाक्य अच्छा हो तो उतना ही हमें बढ़िया बनाना चाहिए। देते हैं, तो वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी? क्या आप कॉफी पीना चाहेंगे? तो इसमें हम क्या है, विनम्र पोलाइट रिक्वेस्ट की भावना को प्रकट कर रहे हैं इसमें। तो अगला देखिए, तो इसमें वुड यू लाइक टू में ही चल रहे हैं हम, खास करके देखना ये वाली है बात। जैसे अब अगला जो हम वाक्य जो पेश करने वाले हैं उसको आप देखिएगा कि मैं सोने की बजाय, मैं सोने की बजाय या अपेक्षा, मान लीजिए मैं सोने की अपेक्षा लिख देता हूं, अपेक्षा या की तुलना में, मान लीजिए मैं सोने की तुलना में या मैं सोने की अपेक्षा घूमना घूमना पसंद करता हूं या करूंगा, करता हूं या करूंगा। ठीक है ना, मैं सोने की अपेक्षा यानी कि नींद लेने की अपेक्षा, सोने की अपेक्षा मैं घूमना पसंद करता हूं या घूमना पसंद करूंगा। तो इसमें क्या है कि वुड लाइक टू का ही हमें यूज करना है। तो वुड आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू, अभी क्या है कि टू के अंदर हम कोई भी काम किए नहीं है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, एक्शन इज नॉट कंप्लीट हियर इन दिस सेंटेंस। आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, इसमें घूमने की अपेक्षा हो रही है इसमें। तो इस प्रकार के वाक्य जो जब हम बनाते हैं तो इसमें हम थोड़ा सा आपको बता दें कि रेदर का यूज करते हैं, किसका, रेदर का। तो वुड के साथ में हम रेदर का यूज करेंगे, RATHER, रेदर। रेदर के बाद में हम क्या करेंगे, लाइक लगाएंगे, ठीक है ना, वुड रेदर लाइक। तो ऐसे में अब पसंद करना की तुलना में जब हमें तुलना करनी होती है तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, उसके बाद देन का यूज करते हैं, ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो I would rather I would rather like to I would rather like to walk, मैं घूमना पसंद करूंगा। I would rather like to walk, मैं घूमना पसंद करूंगा than sleep, then के बाद में हम जो है टू का यूज नहीं करते हैं, एंड के बाद में हम टू का यूज नहीं करते हैं, और कभी कभी अक्सर ऐसे आते हैं जहां हमें करना भी पड़ता है। तो आगे देखते हैं, आई वुड रेदर लाइक टू वॉक देन स्लीप, मैं सोने की अपेक्षा घूमना पसंद करूंगा, ये हुआ इसका। इसमें से मान लीजिए हम लाइक को हटा भी सकते हैं, अगर हम लाइक नहीं भी लिखें तो भी हो जाएगा। अगर हम लाइक को हटाएंगे तो हमें टू को भी हटाना पड़ेगा, तो हमारे पास में क्या रह जाता है, आई वुड रेदर वॉक देन स्लीप, तो मैं सोने की अपेक्षा घूमना पसंद करूंगा। इसमें लाइक टू नहीं लगाएं तो भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि आई वुड रेदर वॉक देन स्लीप, ये बिल्कुल आपका सही है। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो लिखिए, उसके बाद में देखिएगा आप पांचवा सेंटेंस देख लीजिए। जैसे
जैसे अगला जो सेंटेंस हम बनाएं तो रेदर से ही बनाना पसंद करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैं मैं चाय की तुलना में मैं चाय की तुलना में मैं चाय की तुलना में कॉफी पसंद करूंगा। ये हुआ मैं चाय की तुलना में कॉफी पसंद करूंगा। तो ऐसे में हम इसको क्या कैसे लिखेंगे? आई वुड आई वुड रेदर आई वुड रेदर। अब इसमें क्या करना है? चाय की तुलना में कॉफी पसंद करूंगा, तो आई वुड रेदर रेदर आई वुड रेदर हैव कॉफी। मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर हैव कॉफी। मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। मैं चाय की तुलना में कॉफी पीना पसंद करूंगा। कॉफी पीना, तो यहाँ हम पीना लिख सकते हैं हिंदी में। तो आई वुड रेदर हैव कॉफी। कॉफी हैव का मतलब है पीना, ठीक है ना, लेना, खाना, पीना, इस तरह से। तो आई वुड, अब हैव का मतलब होता है जैसे कोई भी खाने वाली चीज है तो हम हैव का यूज कर सकते हैं। हैव मीनिंग खाना भी होता है, हैव मीनिंग पीना। खाने और पीने वाली चीजों के लिए हम हैव का यूज कर सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म होता है हैड, इसका थर्ड फॉर्म भी हैड ही होता है। और हमें इसकी अगर मान लीजिए आईएनजी वर्ब बनानी है तो हैविंग कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो आई वुड रेदर हैव कॉफी। मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। देन टी, चाय की तुलना में। ये हुआ। देन के बाद में आप टी का यूज कर सकते हैं। तो किसकी तुलना में? चाय की तुलना में मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। ये हुआ। या पसंद करता हूँ, पसंद करता हूँ या पसंद करूंगा, ये दोनों ही बातें हैं इसमें। तो इसके बाद अगला देखिए। अगर हम मान लीजिए स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र इच्छा। स्ट्रॉन्ग का वैसे मजबूत होता है, लेकिन यहाँ तीव्र इच्छा, डिजायर का मतलब इच्छा या कामना मान लीजिए। तो हम तीव्र इच्छा को दिखाने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। तो तीव्र इच्छा किस तरह की होती है, थोड़ा सा आप ये भी समझ लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस इसका जो सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए तीव्र इच्छा दिखानी है तो काश काश में काश मेरे, मान लीजिए काश मेरे पास एक काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, घर होता। तो इसमें काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, ये कि तीव्र इच्छा है इसमें, है नहीं तो तीव्र इच्छा तो रहेगी ना। तो इसमें क्या होगा? काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। तो काश का मतलब है आई विश। काश का मतलब क्या होता है? आई विश। तो आई विश, अब यहाँ कोमा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ना फुल स्टॉप लगाना है। काश मेरे पास, काश, आई विश का अर्थ है काश। आई वुड हैव ए बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, है नहीं, होता, ठीक है ना। वुड हैव यानी कोई चीज पास में होना, ठीक है ना। ये क्या है?
पोजीशन दिखाने के लिए हम हैव का यूज यहाँ कर रहे हैं, यानी कोई चीज़ आपके पास में है, पोजीशन दिखाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं, और पास्ट में हम इसका हेड बना देते हैं। तो आगे देखिएगा, अगला सेंटेंस जो है, मान लीजिए हम आगे लिखना चाहते हैं, जैसे कि काश काश मुझे एक अच्छी नौकरी, काश मुझे एक अच्छी नौकरी मिलती, काश मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती या मिलती। तो ऐसे में हम क्या लिखेंगे इसका, काश, तो आई विश आई वुड गेट ए गुड जॉब। आई विश आई वुड गेट ए गुड जॉब, काश मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाती या मिलती। तो ये इसमें हम अपनी तीव्र इच्छा को प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छा को बता रहे हैं कि ये इच्छा रही है, लेकिन ये इच्छा जो है ये तीव्र है। तो आगे लिखते हैं, काश तुम मेरे सामने होती, काश तुम मेरे सामने होती। इसको हम कैसे लिखते हैं कि आई विश यू वुड बी in front of me। काश तुम मेरे सामने होती, तो होने को कहते हैं बी का मतलब क्या होता है, होना। तो यहाँ बी होने, ये वर्ब के रूप में है ये। तो आई विश, काश, यू वुड बी, तुम होती, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, काश तुम मेरे सामने होती। तो ये जो सेंटेंस है, इस तरह से हम इनको लिखते हैं स्ट्रॉन्ग डिजायर के लिए। अगला देखिए, वुड के प्रयोग में आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे हम इनको वाक्य बना रहे हैं। वुड के साथ में हम प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। प्लीज का यूज हम नहीं करते हैं, तो इसके बाद में हम वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। प्लीज के बाद में अगर हम प्लीज लगा देते हैं तो इससे क्या है कि वाक्य और अच्छा बन जाता है, अगर नहीं लगाएं तो भी वाक्य बनेगा। तो वुड प्लीज के बाद में V1, ये देखना आपको। अब जैसे मान लीजिए हम प्लीज का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे, तो किस तरह से बनाएंगे, पहला है मान लीजिए इसका, क्या आप पानी पिएंगे, क्या आप पानी पिएंगे, ये हुआ, क्या आप पानी पिएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बना रहे हैं किस तरह से, वुड को हम पहले लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, वुड यू
ये अपने आप में एक इंटेंशन देना है, लेकिन रियलिटी नहीं होती इसमें। तो वुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज, would you please have a glass, have a glass of water, have a glass of water, क्या आप एक गिलास पानी पिएंगे? क्या आप पानी पिएंगे? तो पानी हम सीधे थोड़ी देंगे, गिलास में तो डालना ही पड़ेगा ना। तो हमें एक ग्लास ऑफ इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो वाक्य को जैसे मान लीजिए हिंदी में लिखा जाता है ना, वैसे अंग्रेजी उसकी बन तो जाती है, लेकिन उतना सुंदर नहीं बनता वाक्य। तो हमें देखना पड़ेगा कि वाक्य अच्छा कैसे हो, सुंदर कैसे लगे। थोड़ा सा उसको सही तरीके से लिखना सीखना जरूरी होता है। आगे देखिए, क्या आप पानी पिएंगे? तो वुड यू प्लीज हैव ए ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप एक गिलास पानी पिएंगे? ये हुआ क्या आप पानी पिएंगे, तो गिलास में ही डालकर दिया जाएगा ना, तो एक बार में एक ही गिलास पिएगा वो, ठीक है ना। ये तो है नहीं कि एक बार एक साथ वो कई एट ए टाइम वो कई गिलास पी जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक बार में एक काम होता है, तो इसमें हम एक ग्लास ऑफ कर सकते हैं। लिखिए अगला, देखते हैं अगला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखने वाले हैं कि क्या आप भोजन, क्या आप भोजन खाएंगे? क्या आप भोजन खाएंगे? ये हुआ। तो इसको भी हम कैसे लिखते हैं? जैसे हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्वेश्चन में ही, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये भी। तो वुड यू करेंगे यहाँ। अगर हम वुड यू माइंड करते हैं ना, तो माइंड वो अलग अर्थ बनता है उसका। तो वुड यू प्लीज, अब यहाँ प्लीज अगर नहीं भी लगाए तो भी चलता है, तो भी बन जाएगा। प्लीज को निकाल सकते हैं, वुड यू हैव ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वुड यू प्लीज, तो इसमें क्या है कि क्या आप भोजन खाएंगे? तो वुड यू प्लीज ईट ईट फूड, क्या आप भोजन खाएंगे? तो ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वुड यू प्लीज ईट फूड, या हम प्लीज को हटा दें तो वुड यू ईट फूड, क्या आप भोजन खाएंगे? तो वो सीधा सा वाक्य बन जाता है, लेकिन प्लीज से थोड़ा वाक्य अच्छा लगता है, इससे वाक्य में सुंदरता आ जाती है। तो आगे देखते हैं। अब हम इसमें जो है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए संभावना दिखाना है हमें, तो संभावना दिखाने के लिए हम वुड के साथ में बी का यूज करेंगे। बी अपने आप में एक वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म भी है। तो देखना है कि हम श्योर नहीं है कि वो ऐसा होगा, लेकिन फिर भी जब हमें पता नहीं है तो हम उसकी संभावना को ही प्रकट कर सकते हैं। संभावना दिखाने के लिए हम वुड का यूज करेंगे और साथ में बी लगाएंगे। आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए आज का ही हमारा ये अगला सेंटेंस इसमें है संभावना के लिए। जैसे वह अब पढ़ रही होगी, वह अब अंग्रेजी, मान लीजिए वह अब अंग्रेजी पढ़ रही होगी, पढ़ रही होगी। तो ये है इसमें, वह अब अंग्रेजी पढ़ रही होगी, लेकिन श्योर नहीं है, हमें पता नहीं है, पक्का इसमें जानकारी नहीं है कि वो ऐसा कर रही है, लेकिन हम एक अंदाजा लगा रहे हैं तो कि वो ऐसा कर रही होगी। तो वह अब अंग्रेजी पढ़ रही होगी, एक अंदाजा है। तो शी वुड शी वुड बी शी वुड बी रीडिंग शी वुड बी रीडिंग शी वुड बी रीडिंग इंग्लिश शी वुड बी रीडिंग इंग्लिश। तो भाषा के नाम का पहला अक्षर है वो कैपिटल में करना पड़ता है। तो या किसी व्यक्ति का नाम होता है उसको हमें कैपिटल में करना पड़ता है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। तो शी वुड बी रीडिंग इंग्लिश नाउ, वह अब अंग्रेजी पढ़ रही होगी। ये हुआ। देखिए अगला सेंटेंस। अगला जैसे मान लीजिए कि
वह अब घर पर होगा, घर पर होगा, वह अब घर पर होगा। ये पता नहीं कि वह घर पर है ही, ऐसा नहीं है, घर पर होगा, बस एक अंदाजा लगा रहे हैं कि वो घर पर होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सेंस के लिए जो वर्तमान सेंस बताना है, प्रेजेंट सेंस दिखाना है, तो हम वुड का यूज कर सकते हैं। तो ही वुड बी, वह होगा, कहाँ होगा, घर पर, तो एट होम, ही वुड बी एट होम राइट नाउ, ठीक है, राइट नाउ, अब वो घर पर होगा। ही वुड बी एट होम राइट नाउ, वह अब घर पर होगा। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं कि वह भोजन पका रही होगी, ठीक है ना, या कोई काम कर रही होगी, तो हम क्या करेंगे, आईएनजी वर्ब का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि वो खाना पका रही होगी, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि वह भोजन पका रही होगी, मान लीजिए हम बाहर हैं कहीं और हमें कहना पड़े कि वो क्या कर रही होगी, तो हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं कि वो ये काम कर रही होगी, तो हम वुड का यूज करके आईएनजी वर्ब का लगा देंगे, ये वुड भी करके और उसके बाद में आईएनजी वर्ब लगाएंगे। जैसे मान लीजिए पका रही होगी, तो यहाँ सी लगा करके, यहाँ होगी से आपको पता चल गया होगा या होगी में, तो शी वुड बी कुकिंग, कुक का मतलब क्या होता है, पकाना, ठीक है ना, यानी कि पकाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में, उसको क्या बोलते हैं, कुकिंग। तो आगे देखिए, शी वुड बी कुकिंग, वह पका रही होगी, क्या पका रही होगी, भोजन, तो शी वुड बी कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही होगी, है ना, ये हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी चीज का अंदाजा लगाने के लिए वुड के साथ में बी का यूज कर सकते हैं, और आईएनजी वर्ब रहा रही के अर्थ में आप आईएनजी वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि वह एक अध्यापक, वह एक अध्यापक होगा। अब ये अंदाजा नहीं है कि वाकई वो क्या है, ये हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि उसके हाथ में पुस्तक है, या मान लीजिए बच्चों के साथ वो जा रहे हैं, बच्चों के साथ में खड़े हैं, तो हमें अंदाजा लगाना है कि शायद वो अध्यापक होंगे, ठीक है ना। तो वह एक अध्यापक होगा, तो ऐसे में हम इसको कैसे लिखेंगे, ही वुड बी ए टीचर, he would be a teacher, वो एक अध्यापक होगा, ठीक है ना, ये हुआ। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े कि वह लड़की 10 वर्ष की होगी, तो हमें अंदाजा नहीं कि वो कितने साल की होगी, लेकिन एक हमें मालूम नहीं है कि वो 10 साल की है या कितने की है, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अंदाजा लगाते हैं ना कि वो इतने का नहीं, देखने में ऐसा लगता है कि वो ऐसे इतने का नहीं, इतने का होगा। तो जैसे मान लीजिए कि वह 10 वर्ष की होगी, वह 10 वर्ष की होगी। तो ऐसे में हम जो अंदाजा लगा रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए वुड शी वुड बी वह होगी, कितने की होगी, अराउंड, अराउंड कर दीजिए, चाहे आप यहाँ अबाउट भी कर सकते हैं, तो लगभग के लिए, या ऑलमोस्ट भी कर सकते हैं, तो शी वुड बी अराउंड 10, ठीक है ना, वह 10 वर्ष की होगी, शी वुड बी अराउंड 10, वह लगभग 10 की होगी। तो यहाँ हम लगभग बता रहे हैं कि कोई निश्चित नहीं कि वो 10 की ही है, लेकिन हम लगभग में जा रहे हैं, अराउंड में जा रहे हैं, अराउंड का मतलब लगभग होता है इसमें। यहाँ ये नहीं है कि मान लीजिए चारों तरफ या गोल या इर्द गिर्द, ऐसा नहीं है, वो अराउंड का मतलब है लगभग, ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हमको जो है वुड का यूज हम करते हैं।
अब जैसे मान लीजिए हम परफेक्ट दिखाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए परफेक्ट दिखाना चाहते हैं कि, तो उसमें हम क्या करेंगे, पास्ट दिखाना चाहेंगे, पास्ट का परफेक्ट, तो हम इसमें क्या करेंगे, वुड के साथ में हैव लगाएंगे, और हैव के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अब जैसे अब पहले तो आप हैव के ही देख लीजिए मान लीजिए, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे अब अगला जो है वाक्य है, क्या करेंगे कि उसके पास एक बाइक, उसके पास एक बाइक होगा, ठीक है ना, उसके पास एक बाइक होगा, तो इसमें क्या करेंगे, ही ही करेंगे, ही के बाद में हम क्या लिखेंगे, ही के बाद में वुड लिखेंगे, वुड के बाद में क्या करेंगे, ही वुड हैव लगा करके, ही वुड हैव ए बाइक, उसके पास बाइक होगा, ठीक है ना, हम ये लिखते हैं, ही वुड हैव ए बाइक, उसके पास बाइक होगा। तो इसमें ये हुआ। तो उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमें परफेक्ट देना है, इसका परफेक्ट में हम क्या करेंगे, वर्ब थर्ड का यूज करेंगे, यानी कि वुड हैव करके आगे हम V3 का यूज करेंगे, तो ये परफेक्ट टेंस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसमें जो हम अगला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बनाना चाहते हैं, तो जैसे वह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होगा, ठीक है ना, कर चुका होगा या कर चुका होता, ऐसे भी मान लीजिए, ठीक है ना, कर चुका होता, वह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होता, तो यहाँ हम होगा ये भी ले सकते हैं और होता ये भी हो जाएगा इसका, वह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होता, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, he he would he would have completed या accomplished भी कर सकते हैं, या finished भी कर सकते हैं, he would have finished, he would have accomplished, he would have completed his course, ये हुआ, he would have completed his course, वह अपना कोर्स पूरा कर चुका होगा, यानी कि कर चुका होता, वह अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होता। तो इसमें हो चुका जो है पूरा कर चुका होगा या पूरा कर चुका होता, तो हम ज्यादा करके ये होता में भी लेते हैं, होगा में भी ले सकते हैं, दोनों में ये जा सकता है। तो इस तरह से हम जो है वाक्य जो है वुड के यूज करते हैं, और वैसे हम वुड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर वुड के बाद में अगर बी लगा है तो पैसिव बनाना चाहते हैं, तो हम उसके बाद में थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं, और आखिर में बाय का यूज करके हम एजेंट दिखा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसे लगा, ये आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।